हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम एक ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो हमारे 2025 के बोर्ड एग्जाम में आने का 95% चांसेज है कि यह प्रश्न आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि वह प्रश्न क्या है। तो वह प्रश्न हमारे पास है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक ऐसा टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में यह पूछता है। यदि 1 नंबर में पूछेगा तो बस कह देगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बताइए या रासायनिक सूत्र पूछ सकता है। लेकिन यह ज़्यादातर ये हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 ही नंबर में पूछता है। तो किस प्रकार से 5 नंबर में पूछता है, तो कहेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, अणुभार तथा इसकी बनाने की विधि और उपयोग भी लिखिए। इस प्रकार से हमारे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न ये बनता है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, थोड़ा सा आप सीरियस होकर इस वीडियो को देखते हैं तो इसी वीडियो में मैं आपको याद भी करा दूंगा ये टॉपिक। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक जो नाम होता है वो होता है कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो आपको याद हो गया होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये बात क्लियर हो गया। अब हम समझेंगे कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक जो सूत्र होता है वो हमारे पास क्या होता है? वो हमारे पास होता है CaSO4 उसके बाद फिर से होता है हाफ H2O होता है। यह हमारे पास इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। यदि ये एक और भी होता है, एक और भी इसका रासायनिक सूत्र होता है। वो क्या होता है? वो होता है कि CaSO4 का होल ट्वाइज और उसके बाद फिर से होता है H2O होता है। यह हमारे पास होता है इसका रासायनिक सूत्र। तो रासायनिक सूत्र मैंने दो आपको बताया, दोनों याद कर लीजिएगा। तो इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है दूसरा हमारे पास होता है CaSO4 का होल ट्वाइस और H2O होता है। तो अब आपको इसका रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम भी याद हो गया होगा। अब हम समझेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुभार कितना होता है। तो अणुभार इसका होता है 136.134 होता है इसका अणुभार। तो अब आपको ये तीनों टॉपिक याद हो गया होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 और हाफ H2O। एक और होता है, वो होता है CaSO4 का होल ट्वाइज और उसके बाद होता है H2O। क्लियर हो गया। इसका अणुभार कितना होता है? 136.134 होता है। अब हम समझेंगे इसकी बनाने की विधि। तो इसकी बनाने की विधि बहुत ही आसान है। देखिए, बनाने की विधि मैंने यहाँ पर लिखा है कि जब कैल्शियम सल्फेट अर्थात जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो सबसे पहले तो हम ये जो हमने बात लिखा है इसको पहले हम अंदर से कैसे फील हम करा रहे हैं। अभी आपको अंदर से फील होगा कि हाँ ये बन रहा है। तो देखिए, कैल्शियम सल्फेट या अर्थात जिप्सम। तो हम ये यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट अर्थात जिप्सम ले रहे हैं। तो हमारे पास जिप्सम कौन सा हो जाएगा? तो हम यहाँ पर ले रहे हैं, यहाँ पर हम ले रहे हैं CaSO4 और 2H2O का स्क्वायर, इस पूरे का डबल हमने ले लिया। तो हमने यहाँ पर एक लिया है, हमने यहाँ पर ये जो लिया है यह हमारे पास क्या है? जिप्सम है। क्या है? CaSO4 और उसके बाद 2H2O। तो हमने यहाँ पर एक जिप्सम लिया, इसको डबल कर दिया। तो जब हम जिप्सम को, ये हमारे पास क्या है? जिप्सम है। आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, क्या है? ये जिप्सम है।
ये क्या है, जिप्सम है। तो जब हम जिप्सम को क्या करेंगे, 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब गर्म करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, तो हमारे पास बनेगा CaSO4 का होल ट्वाइस, और यहाँ पर बनेगा H2O और प्लस में बनेगा 3H2O बनेगा। तो ये हमारे पास हो गया। तो ये जो बन रहा है यही हमारे पास क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। क्या होता है, ये जो है यही हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये जो हमारे पास बन रहा है यही हमारे पास क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जब हमने ये जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए मैंने कैसे किया, देखिए इसको जब हम भी 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किए तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए हमारे पास Ca जो है यहाँ पर क्या है, 2 है। तो यहाँ पर Ca, तो यहाँ पर इसका होल ट्वाइस है, तो ये भी तो 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। उसके बाद है SO4 जो है, तो ये 2 हमारे S हमारे पास कितना है, तो S हमारे पास 2 है। तो यहाँ पर S जो है ये हमारे पास S कितना है, 2 है। उसके बाद 4 यहाँ पर कितना, O जो है वो हमारे पास है, ये जो हमारे पास O हमारे पास 4 है, यहाँ पर O हमारे पास 4 है और इसका इसमें 2 का गुणा हो गया, तो 4 दूना कितना हो गया, 8 हो गया। और ये जो हमारे पास तो 4O मतलब O जो हमारे पास 4 है और इसका 2 इसमें गुणा हो गया, तो ये भी 8 हो गया। उसके बाद क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए, मतलब H हमारे पास कितना है, तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8 है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 है, यहाँ पर 2 है और 3 दूना 6, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद ये जो हमारे पास O है, O हमारे पास कितना है, एक यहाँ पर है और एक का इसमें 2 में गुणा, एक में 2 में गुणा करें तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक O है और यहाँ पर एक O है, तो O हमारे पास 2 हो गया। तो ये हमारे पास हो गया। तो ये हमारे पास होता है कि जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब जब हम जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो अब इसका बनाने की विधि भी आपको समझ गए होंगे कि इसके बनाने की कैसे विधि है। अब हम जानेंगे कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ हम करते हैं। तो इसका उपयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने में, मतलब जैसे हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास हाथ है, इसके हाथ की हड्डियाँ जब टूट जाती है तो उसमें हम इसका उपयोग करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को, मतलब जो प्लास्टर करने में हम इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को मतलब इसका उपयोग लेते हैं हड्डियाँ टूटने में। उसके बाद है खिलौने व मूर्तियाँ बनाने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम क्या इसमें यूज करते हैं, खिलौने और मूर्तियाँ बनाने में। जैसे अभी दुर्गा पूजा आ रहा है तो उसमें हम मूर्ति जो बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब उसमें यूज होता है। उसके बाद क्या है, इसका चाक बनाने में, मतलब जहाँ आप सरकारी क्लास मतलब जहाँ पर आपका सरकारी स्कूल होगा उसमें आप देखेंगे तो पहले मतलब पहले में मतलब चाक से लिखा भी जाता था। तो सरकारी जितने भी स्कूल है उसमें अभी भी चाक से लिखा जा रहा है, तो उसमें चाक बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। उसके बाद है कागज़ उद्योग, मतलब जो हम कागज़ जो हम कॉपी रहता है उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी उपयोग करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया है तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ मुझे समझ में आया है। और कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे इंस्टाग्राम पर आप मैसेज करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। और यहाँ तक आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा क्योंकि वो भी ये मतलब वीडियो याद कर मतलब इस टॉपिक को याद कर ले, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहता है ये प्रश्न। तो अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।